हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। अगर आसानी से मिलती तो कोई परिश्रम नहीं करते, कठिनाई नहीं करते। इसीलिए हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए, कठिनाइयों से सामना करना चाहिए। इसीलिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं, सभी क्लास के लिए है, 9, 10, 11, 12 अदर और छोटे बच्चे के लिए भी है। अपने भाई, छोटे भाई को भी वीडियो दिखाइए और उसे याद करवाइए, क्योंकि ये मात्रक जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट्स है, हर तरह के एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब कि जिनके बच्चों का जो एग्ज़ाम है 10th क्लास का या 12th क्लास का या कोई मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी मात्रक पूछता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि राशियों का मात्रक क्या होता है और कैसे निकालते हैं। देखिए, यहाँ तक जो बातें हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक, तो इन राशियों को 1 से 7 तक जो राशि है इसको हम लोग आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आधारी राशि। बाकी जो सभी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशि है। तो आधारी राशि का जो मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसको याद रखिएगा। अगर आपको आधारी मात्रक याद है तो समझ लीजिए कि बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। और समय का जो मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड, सिंबल लेस होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम, किलोग्राम, इसका सिंबल केजी होता है। तापमान का जो मात्रक होता है केल्विन, केल्विन, इसका सिंबल के होता है, बड़ा के, कैपिटल के होता है, बड़ा के। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या इसका मात्रक होता है? कैंडेला, इसको हम लोग सिंबल सीडी देते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसकी क्या मात्रक होता है? एम्पियर, इसके लिए हम लोग बड़ा ए देते हैं। पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है? तो मोल, और इसके लिए जो सिंबल देते हैं एमओएल। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये जो सातों राशि है बहुत वीवीआई है। अगर इन राशियों को आप बढ़िया से लर्निंग करते, याद करते हैं, तो बाकी तमाम राशियों को बहुत आसानी से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समतल कोण, जो ये दो राशि जो लिखे हैं आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं संपूरक राशि। क्या बोलते हैं? तो संपूरक राशि। याद रखना, संपूरक राशियों की संख्या कितनी है? तो 2। आधारी राशियों की संख्या कितनी है? तो 7। तो यह समतल कोण है, इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका क्या मात्रक होता है? रेडियन। इसका सिंबल होता है आरएडी। और इसके बाद है घन कोण, तो घन कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। क्या मात्रक होता है इसका? तो अस्टेरेडियन, इसका सिंबल होता है एस आर। क्षेत्रफल का जो मात्रक, अब देखिए जो राशियां हैं, यहाँ आप लोग को 1 से लेकर 9 तक एकदम याद करना है, क्योंकि यह बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है, ज़रूरी है। अगर इन राशियों को आप याद कर लेते 1 से 9 तक, बाकी तमाम राशियाँ जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी, बहुत सुलभ तरीक़ा से, बहुत इजी है। जैसे कि अब देखिए क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हल्का आप लोग को रफ करके हम बता रहे हैं बारी बारी से। तो यहाँ क्षेत्रफल है। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो राशि है, आप उसको एसआई मात्रक भी कह सकते हैं। सब में एसआई भी प्रयोग कर सकते हैं, एसआई मात्रक भी इससे कह सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। इन राशियों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एसआई मात्रक भी बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग एसआई मात्रक बोल सकते हैं। तो कभी एसआई भी मात्रक पूछे तो यही लिखना है। क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो इसका पहले सूत्र याद करेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का होता है मीटर और चौड़ाई का भी होता है मीटर, तो आ गया मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर, इसका सिंबल होगा एम स्क्वायर। आयतन, तो आयतन क्या होता है आपको बता देना चाहते हैं। तो आयतन का जो सूत्र होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई।
क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर होता है और ऊंचाई का भी मीटर होता है। तो कितने मीटर आ गए, मीटर क्यूब। यानी इसका जो मात्रक होता है घन मीटर होता है, घन मीटर। इसका जो सिंबल देते हैं मीटर क्यूब। तो याद रखना है आप लोग को कि ये जो कैसे आया तो आप समझ गए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मात्रक मीटर होता है। इसके बाद है घनत्व। क्या है, तो घनत्व। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या सूत्र होता है इसका, तो द्रव्यमान बटा में आयतन। आयतन तो अभी आप लोग को हम बताए कि 1 से लेकर 7 तक याद कर लेंगे। जिससे द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं कि केजी होता है, यानी किलोग्राम। और यहाँ पर जान गए हैं कि आयतन, तो आयतन का मात्रक अभी तुरंत लिखे मीटर क्यूब। तो इसका प्रयोग कर देंगे तो आ जाएगा केजी, और बाटा बन जाएगा प्रति और मीटर क्यूब। यानी इसका मात्रक क्या आएगा, तो इसका मात्रक आएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर, हिंदी में बोल सकते हैं। तो उसको याद रखना है। इसके बाद आ गया दूरी का मात्रक। तो दूरी बराबर जो सूत्र होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, चाल गुणे समय। तो अभी चाल का नहीं बताया है। तो चाल का मात्रक होता है मीटर बटा में सेकंड, और समय का सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कटेगा, यानी इसका मात्रक होगा मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, तो मीटर। इसके लिए एम दे सकते हैं। इसी तरह विस्थापन है तो इसका भी मात्रक होता है मीटर, क्योंकि दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जो एक सीधी रेखा में तय की गई हो तो इसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में दूरी तय करती है तो उससे विस्थापन, और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पर दूरी तय करती है तो उसको हम लोग दूरी ही बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन ना हो, टेढ़ा मेढ़ा। तो दोनों का मात्रक सेम ही होगा, मीटर। चाल का मात्रक, तो चाल का जो सूत्र होता है याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चाल बराबर होता है दूरी गुणे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी या बटा में समय, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या भी लिखे है, तो मीटर, और समय का सेकंड, तो आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि है चाल त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का पहले सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या होता है, तो वेग बटा में समय। तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का होता है सेकंड। यह ऊपर जाएगा सेकंड, इसकी पावर 1 है, इसका 1 है, तो पावर जुट के हो जाएगा 2, यानी इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए इसके बाद जो है आप लोग का वेग। तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। इसका क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन का होता है मीटर और समय का सेकंड, तो आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आएगा मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद